बिहार के समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहाँ छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसका आरोप टीचर पर लगा है। घटना से गुस्साए घर वालों ने लोगों के साथ मिलकर जमकर बवाल काटा। इस बेबस पिता को देखिए, जिसने बेटी को अरमानों से पढ़ाया, लेकिन मौत ने उसके सारे सपने जला दिए। स्कूल से उठते इस धुएं को देख लीजिए, लोगों ने खड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया। ये भीड़ देखिए, सब गुस्से में हैं और जल्लाद टीचर की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रोज की तरह लड़की कोचिंग जा रही थी, लेकिन रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और मासूम की सांसें वहीं थम गईं। जानकारी मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे। आरोप लगाया कि कातिल टीचर ने ही ये साजिश रची और हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन गांव में गुस्सा और दर्द दोनों अब भी सुलग रहे हैं। बिहार के मोतिहारी से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ बदसलूकी की है। इस घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी महिला से बदसलूकी करते दिखाई दिए। इस दौरान उसका पति पुलिसकर्मियों से अपनी पत्नी को छुड़ाता नजर आया। पुलिसकर्मियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और जबरन महिला को गाड़ी में बैठाने लगे। ये गुंडागर्दी है, उसका क्या जुर्म है? पुलिस का। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों को लगी, भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच कई थानों की पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद वहां पुलिस की लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया। गाड़ी में भगाइए इसको। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिला के साथ बदसलूकी करने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हर्षिल में आई तबाही भले ही शांत हो गई हो, लेकिन इस राहत के पीछे बड़ी आपदा की आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि बादल फटने के बाद हर्षिल में बनी झील से खतरे की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन भी अब इस खतरे की आहट को जान रहा है और इसीलिए अधिकारियों को झील के निरीक्षण के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि अगर ये झील टूटी तो फिर वही सैलाब आएगा जो 5 अगस्त को धराली और हर्षिल में आ चुका है। मंजर उतना ही खतरनाक होगा। इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए, अगर झील का पानी एक साथ बह गया तो हालात कैसे होंगे। धराली आपदा के बाद हर्षिल में ये बड़ी झील बनी है, जिससे इसके टूटने का खतरा बढ़ गया। प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। डीएम साहब ने कहा है कि इसका इंस्पेक्शन करना है, विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद ही जो सुरक्षात्मक उपाय होंगे वो शीघ्र किए जाएंगे। हालांकि इस झील से पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन इतना पानी एक साथ इकट्ठा है, अगर अनहोनी हुई तो तबाही भयानक होगी। इस कृत्रिम झील के बनने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, इसीलिए प्रशासन की टीमें मौके पर जाकर अनुमान लगा रही है ताकि खतरे से पहले सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ अब तक कहर बरपा रहे हैं। उत्तरकाशी से एक हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जब सड़क पर काम कर रही जेसीबी भागीरथी नदी में समा गई और देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में दहशत भी फैल गई, क्योंकि हादसा ही इतना भयंकर था। देखते देखते जेसीबी को सैलाब निकल गया। तेज लहरों के बीच जेसीबी का सिर्फ अगला हिस्सा ही दिख रहा है। भागीरथी नदी की लहरें इतनी भयानक हैं कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा ये दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में जेसीबी सड़क मरम्मत का काम कर रही है और दूसरी तस्वीर में भागीरथी की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। ये पूरा मामला उत्तरकाशी का बताया जा रहा है, जहां गंगनानी से आगे धराली जाने वाले रास्ते पर सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। तभी हादसा हुआ और ऑपरेटर समेत जेसीबी नदी में गिर गई। आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बार देहरादून में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद नदियों में भयानक सैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे इंसान ही नहीं जानवरों को भी डर लग रहा है। सैलाब का वार ऐसा कि जानवर भी इसकी गिरफ्त में आ गए। बचने की कोशिश नाकाम और पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। नदी का रौद्र रूप, जिससे टकराना मतलब मौत को न्योता देना। सोचिए, अगर कोई इस बहाव में आ गया तो उसका अंजाम क्या होगा। लहरों की गड़गड़ाहट और बहाव का कहर दिल दहला देने वाला। लोग किनारे खड़े, लेकिन आंखों में डर और बेबसी साफ। बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। पानी इतना चढ़ा कि गाड़ियां ठप हो गईं, सड़कें गायब और शहर का नक्शा पानी में डूबा। देहरादून का ये मंजर चेतावनी है कि जब पानी का कहर टूटता है तो शहर की मजबूती और लोगों का साहस दोनों बह जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इससे नदी के तट पर बना मंदिर ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया है। क्योंकि पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिससे गंगा नदी के तट पर बने मंदिर ने जल समाधि ले ली। जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर से जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। इस बीच घाट पर बने मंदिर की ईंट नदी में गिरती दिखाई दी। देखते ही देखते गंगा नदी के घाट पर बना मंदिर पानी में समा गया। बताया गया कि नदी की कटान की वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो गई, जिससे पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर में गंगा नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ की चपेट में आकर गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर और जहावीर बाबा मंदिर समेत 3 धर्मशालाएं पूरी तरह बह गए, जबकि हजारों बीघा जमीन पानी में डूब गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बहाव और खतरा साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खतरे को भी नजरअंदाज कर अपनी जान को दांव पर लगाने से रुक नहीं रहे, चुप नहीं रहे और इसके चलते कहीं कार तो कहीं बस सैलाब में फंसी हुई नजर आ रही है। कुछ लापरवाही इस कार में सवार शख्स ने भी की थी और हाल देखिए क्या हुआ। पहले गाड़ी को ट्रैक्टर से पानी से निकाला गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी में रस्सी बांधकर कार को पानी से बाहर निकाला। गनीमत रही कि जब ये हादसा हुआ तब लोग वहां मौजूद थे और ड्राइवर की जान पहले ही किसी तरह बचा ली थी। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां बरसाती नाला पार करने के दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद बस ने सीधे बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर वहीं फंस गई। सूचना पर बाद एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के भागलपुर में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने से मिट्टी का कटान भी अब शुरू हो गया है और इसके चलते वहां मौजूद जलमी नार में धराशायी हो गई हैं कई इमारतें। क्योंकि पानी की टंकी उफनती लहरों का सामना नहीं कर सकी और महज 40 सेकंड में ढह गई। जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा नदी तेज रफ्तार से बहती नजर आई, जिसके बीचों बीच पानी टंकी दिखाई दी जो उफनती लहरों के टकराने से हिलने लगी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की टंकी के नीचे की मिट्टी का कटान शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरी पानी टंकी धराशायी हो गई और गंगा नदी की लहरों के साथ बह गई। भागलपुर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान तेज हो गया, जिससे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बेगूसराय में जलतांडव देखने को मिल रहा है। लाखों की आबादी वाले गांवों में लोगों के घर डूब रहे हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जी मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कहीं कैमरे का लेंस घुमा, बाढ़ और जलमग्न सड़कें ही नजर आई। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। जिस जगह हम खड़े हैं वो ये सड़क है। सड़क पर भी घुटने से अधिक पानी लगा हुआ है, लेकिन नाव का सहारा है। नाव से ही लोग आने जाने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि अब तक राहत सामग्री लेकर नहीं पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े संकट के बावजूद अब तक इस इलाके को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं और आवाजाही के लिए इस इलाके में नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए नावों की व्यवस्था, तिरपाल का वितरण और कई जगहों पर सामुदायिक रसोई की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन लोगों की तकलीफें अभी भी बहुत ज्यादा है। अब आपको बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा लिए चलते हैं और वहां के हालात तो और भी ज्यादा डराने और चौंकाने वाले हैं। यहां लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़क पर समुद्र जैसे हालात में जी मीडिया का जब कैमरा पहुंचा तो लोगों का दर्द उनकी जुबान पर आ गया। कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं और कहाँ में रहेंगे? कितना दिन से पानी में छिए? ऊपर 5-6 दिन से। 5-6 दिन से छिए पानी में। काफी परेशान छिए। काफी परेशान छिए। कोई दिक्कत? पूरे दिक्कत है पूरे घर में पानी है। पूरे घर में पानी है। कोई अभी तक राहत सामग्री जिला प्रशासन के द्वारा नहीं। नजारा बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा गांव का है, जहां लोगों की दुश्वारियां जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई। हालात बदतर हैं। गांव के लोगों की शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पानी में कोई देखने के लिए नहीं आता है, न मुखिया न सरपंच कोई नहीं आता, न विधायक न एमएलए। लोग एक हफ्ते से परेशान हैं, पानी में रहने को मजबूर हैं। दुश्वारियां जीने नहीं दे रही। लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जी न्यूज़।